हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसमें से स्पोर्ट्स सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो ये आज का जो वीडियो है ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले दोनों जो है अपलोड हो चुका है, तो दोनों आपको देख लेना है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, 2023 के पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? सही आंसर होगा 13.4। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.4 मीटर होता है। और ये जो बैडमिंटन है इससे संबंधित आपको कुछ शब्दावली याद रखना है। मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। एक होता है सर्वर और रिसीवर, दूसरा क्या होता है सर्वर रिसीवर, फिर सर्विस ओवर, ऑल, लव, ड्यूस। ये सब शब्दावली आपको याद रखना है। और बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियाँ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसमें आता है थॉमस कप, उबेर कप, थॉमस कप, उबेर कप। उबेर कप होता है महिलाओं के लिए। एक है अब्दुल रहमान कप, एक है योनेक्स कप, योनेक्स कप। ठीक है, थॉमस कप, उबेर कप, योनेक्स कप, और एक है अब्दुल रहमान कप। ठीक है, अब्दुल रहमान कप। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है 2023 में कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर, कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो खिलाड़ी हैं ये भाला फेंक से संबंधित है। अब ये नीरज चोपड़ा को कुछ कुछ पुरस्कार जो है मिला है, जिसको याद रखना है कौन कौन से साल में कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है। तो पद्मश्री, नोट कीजिएगा, पद्मश्री मिला है 2022 में। ठीक है, पद्मश्री मिला है 2022 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये मिला है इनको 2021 में। तो 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2022 में पद्मश्री। ठीक है, और उसके बाद इनको क्या मिला है? तो ये दो पुरस्कार आपको याद रखना है, पद्मश्री 2022 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में। और इनको गोल्ड जो है किस में मिला है? तो ये आपको याद रखना है, गोल्ड मिला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नोट कीजिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राष्ट्रमंडल खेल 2018। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में मिला है। और एक है एशियन गेम्स 2018 में जो हुआ था। ठीक है, 2018 वाला एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल इनको मिला है। तो गोल्ड कब मिला है, कहाँ पे मिला है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में मिला है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में, और एशियाई खेल 2018 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि थॉमस कप एक डैश है। तो पहला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, तो ये थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अब क्वेश्चन पूछा है थॉमस कप एक डैश है, तो इसमें वार्षिक इसका आयोजन होता है, तिमाही होता है कि द्विवार्षिक होता है? वार्षिक साल में एक बार, तिमाही मैंने 3 मंथ में, द्विवार्षिक मतलब 2 साल में एक बार। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विवार्षिक, यानी कि साल में मैंने 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो थॉमस कप ये बैडमिंटन से संबंधित है, और ये 2 साल में एक बार होता है। अब देखिए, ये जो टूर्नामेंट है थॉमस कप, ये थॉमस कप है, ये आयोजन इसका पहला कब हुआ था, पहला टूर्नामेंट कब खेला गया था? पूछा जा सकता है 1948-49। ठीक है, 48-49 में पहला टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। और भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने हराया था किसको? इंडोनेशिया को। कब? 2022 में।
भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया को हराया 2022 में और पहला थॉमस कप का खिताब जीता था। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि पहली बार थॉमस कप इंडिया कब जीता है, किसको हरा के जीता है, तो इंडोनेशिया को हरा के जीता है, 2022 में हराया है। ठीक है, और पहला बार ये खिताब जीता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2022 में किसको हराया था, इंडोनेशिया को। तो इंडोनेशिया को हराया था 2022 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन टेनिस नहीं होगा, शतरंज नहीं है, इसका सही आंसर होगा हॉकी। ठीक है, बैडमिंटन भी नहीं है। तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर हॉकी होगा। और हॉकी खेल में भी कुछ शब्दावलियां हैं जो आपको याद रखना है। हॉकी से संबंधित शब्द लिख देता हूँ। देखिए, ये है क्रॉस। क्या क्या शब्द का होता है इसमें शब्दावली। क्रॉस है, डेंजरस प्ले है, डिफेंस है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, डिफेंस है, ड्राइव है, डिफेंस, ड्राइव, उसके बाद गोल लाइन, लॉन्ग हिट, फाउल, फ्लिक, ये सब जो है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। तो क्या क्या है, क्रॉस है, डेंजरस प्ले, डिफेंस, ड्राइव, एक है फ्लिक, उसके बाद एक है लॉन्ग हिट, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है। तो कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है, कौन सा कंट्री, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया। इंडिया जो है कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। तो अब देखिए, पैरा ओलंपिक खेल 2020 कहाँ पे हुआ था, पूछा जा सकता है, टोक्यो। पैरा ओलंपिक 2020, तो पैरा ओलंपिक 2020 जो कि टोक्यो में हुआ था, भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक जीते थे। कितना, 19। ये 19 पदक में 5 गोल्ड मेडल थे, 8 सिल्वर थे। ठीक है, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 जो है वो ब्रॉन्ज थे। तो ये आपको याद रखना है। भारत पैरा ओलंपिक खेल 2020 टोक्यो जो हुआ था टोक्यो में, भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक जीते, जिसमें से 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक थे। और एक चीज़ इसमें आपको एक और पॉइंट याद रखना है, निशानेबाज। ठीक है, किसका, निशानेबाज। तो अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है, अगर पूछा जाए। अवनी लेखरा, नाम देखिए, नाम इसका नोट कीजिए, अवनी लेखरा। ये अवनी लेखरा ये संबंधित है किस खेल से, तो निशानेबाज से। इन्होंने लगातार बोल रहा है कि 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली, ठीक है, 2 पैरा ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला 2 पैरा ओलंपिक पदक, तो इसका सही आंसर होगा अवनी लेखरा। किस खेल से, निशानेबाज में। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया है। तो एशियाई खेलों का आयोजन 3 बार किस देश ने किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया इसका सही आंसर होगा। तो साउथ कोरिया ने 3 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया है। तो कब कब आपको जो साल है वो नोट करना है। एक 1986 में आयोजित किया है, दूसरा आयोजन हुआ है 2002 में, और तीसरी बार 2014 में। ये 3 बार आयोजित किया है साउथ कोरिया ने, ठीक है। और ये होता है प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजन होता है इसका, ठीक है। प्रत्येक 4 साल में इनका आयोजन होता है। किसका? ये एशियन गेम्स, एशियाई खेल का आयोजन प्रत्येक 4 साल में होता है। और इसको कौन कंडक्ट करवाता है? तो एशिया ओलंपिक परिषद, ठीक है। इनको आयोजित किसके द्वारा किया जाता है? तो एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा। लिख देता हूँ, इसका आयोजित किसके द्वारा किया जाता है? तो एशिया ओलंपिक परिषद, एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है, यह याद रखना है। और अगर पूछे मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका है कुवैत में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक याद रखना है आपको कि यही जो एशियाई खेल है इसका आयोजन एक बार भारत में हुआ है। कब हुआ है? तो 1951, 1951 में। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 1951 में हुआ था। पहला जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुआ था ना, वही वाला दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कितनी है? तो ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या 5 होती है। और ये जो ओलंपिक छल्ले हैं इसको 1913 में पियरे डी, ठीक है, कौन इसको ये किया था? 1913 में किया था। देखिए यार, पेन को क्या हुआ? 1913 में किसके द्वारा किया गया था? पियरे डी कुपर्टिन द्वारा। एक सफ़ेद भूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल, ये सब रंगों के साथ डिज़ाइन किया गया था। पहला यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो ओलंपिक ध्वज है इसमें छल्लों की कुल संख्या कितनी है? आपका आंसर होगा 5। और ये जो ओलंपिक छल्ले हैं इनको किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पियरे डी कुपर्टिन। लिख देता हूँ, देखिए ये पियरे डी कुपर्टिन, पियरे डी कुपर्टिन, इसके द्वारा 1913 में डिज़ाइन किया गया था। अगर कलर पूछे तो पृष्ठभूमि में नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के साथ डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या है 5। इसको पियरे डी कुपर्टिन के द्वारा 1913 में डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है क्रिकेट मैच में। प्रश्न देखिए, क्रिकेट मैच के मैदान में रहने वाले अंपायरों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। एक जो एम्पायर होता है ये गेंदबाज वाले छोर पे होता है और दूसरा स्ट्राइकर छोर पे होता है। तो एम्पायरों की संख्या ये 2023 में पूछा हुआ है। इसका सही आंसर होगा 2। एक गेंदबाज के छोर पे, एक स्ट्राइकर जो होते हैं दूसरा स्ट्राइकर छोर पे होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट पूछा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? बोलिए आंसर क्या होगा इसका? भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928।
तो भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में एम्स्टर्डम, ठीक है। किस में? तो एम्स्टर्डम में 1928 में जीता था। तो किसने जीता था? तो भारत ने। किस खेल में? याद रखना है, हॉकी में। 1928 में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। और उस जो हॉकी की टीम थे, उस टीम में कैप्टन कौन थे? कैप्टन, तो कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। पूछा जा सकता है, जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा ये जो थे कैप्टन थे हॉकी टीम के, पहले कैप्टन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो वॉलीबॉल के चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 25, ठीक है। ऑप्शन सी 25 अंक होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 25। प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या अगर पूछे तो 6। प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 वॉलीबॉल में। और 18 मीटर लंबा होता है, 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 18 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा। और ये जो वॉलीबॉल है, इनके शब्दावली को भी याद रखना है। जितने भी खेल हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और भी बहुत सारे हैं, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, इन सब खेल का शब्दावली आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो वॉलीबॉल के शब्दावली की अगर बात करें तो ब्लॉक डिकॉय, डिग, डंप, ब्लॉक, डिकॉय, डिंग, डंप, पैनकेक। टेंडेम, उसके बाद लास्ट है स्टफ। तो ये ब्लॉक, डिकाई, डिंग, डंप, पिनकेक, टेंडम, स्टफ, ये शब्दावली वॉलीबॉल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितनी ओवर फेंक सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 ओवर, ठीक है। सारा ऑप्शन गलत है। कोई भी गेंदबाज वनडे क्रिकेट में मैक्सिमम 10 ही ओवर फेंक सकता है। T20 में मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अगर पूछे कि प्रथम वनडे मैच किसके बीच खेला गया था? इंडिया का बात ही नहीं है, मतलब जो वनडे मैच होता है, ये सबसे पहला वनडे मैच 5 जनवरी 1971 में, ठीक है। 5 जनवरी 1971 को खेला गया था। किसके बीच? तो याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला गया था। किस ग्राउंड में? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। और ये जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, यह विश्व का, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। और पहला, अगर बात करें पहला की, फर्स्ट में सबसे बड़ा है तो भारत में है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड सबसे बड़ा हुआ करता था, अभी ये दूसरे नंबर पे है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में फिर से कुछ जितने भी अच्छे सवाल होंगे वो लेके आऊँगा। सारा क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, यही सब क्वेश्चन रिपीट होगा। तो अगर अच्छा मार्क्स लाना है इस बार तो सारा क्वेश्चन को देखिए, लगाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।